morning, student. Today I will teach you new chapter, unit second, sports and nutrition. Sports and nutrition क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन सोशल लाइफ और स्पोर्ट्समैन बोथ के लिए न्यूट्रिशन की नॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, ओल्ड मैन हो और चिल्ड्रंस हो. इन सभी को बॉडी को फिट रखने के लिए एंड बेस्ट पर्सनालिटी के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है और इसकी नॉलेज हमें लेनी चाहिए. तो आज हम आपको स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे कि स्पोर्ट्स से न्यूट्रिशन का स्पोर्ट्स में क्या इफ़ेक्ट है और हमारी सोशल लाइफ में क्या इफ़ेक्ट है. अगर हम हमारी अच्छी प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट लेंगे, तो हम क्या है स्ट्रांग होंगे एंड विदाउट डिजीज़ेस होंगे, बिना डिजीज़ के होंगे. और अगर हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन की नॉलेज हमारे अंदर नहीं होती है तो हमारी लाइफ में डिफ़ॉर्मिटीज़ बहुत आती हैं और हमारी लाइफ जो है, हमारे बॉडी पोस्चर्स में कमियां आती हैं और हम जो है हेल्दी लाइफ नहीं बिता सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होता है कि सिटीज़ के अंदर क्या है, लोग बहुत अवेयर होते हैं न्यूट्रिशन को लेके, तो वो अपनी जनरेशन को और अपनी लाइफ में जो है हेल्दी लाइफ बनाते हैं. उनकी फिज़िक्स जो है बहुत ही प्रॉपर वे में होती है, हेल्दी फिज़िक होती है. एंड वही चीज़ विलेज में उतना नॉलेज नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या है कि उनको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. उनकी लाइफ उस तरीके से एक परफेक्ट लाइफ जो होती है वो नहीं बिता पाते हैं. तो न्यूट्रिशन का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन. तो बैलेंस डाइट क्या है अब हम आपको बताते हैं. मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट. द बैलेंस डाइट मस्ट हैव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, salt and fiber in correct proportion. Lack of protein will disable the body to grow properly. ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो है, ये अगर हमें प्रॉपर तरीके से बॉडी को डेवलप करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड फाइबर, इस तरीके के खानों का उपयोग अपनी लाइफ में करना पड़ेगा. अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ क्या है प्रॉपरली ग्रो करेगी, सही तरीके से बढ़ेगी. द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी containing food will result in the person feelings very tired. जब हमारे अंदर प्रोटीन की कमी होने लगती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, टायर्ड होने लगती है, वीक होने लगती है, वीक महसूस करती है. तो हमें प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहिए और उसको बॉडी को वीकनेस नहीं होना चाहिए. इफ़ टू मच एनर्जी containing foods are consumed, the person will become overweight. अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो फैटी हो जाती है, हम मोटे हो जाते हैं. जैसे हमारी अंदर कोई भी लिमिट नहीं है खाने की. जब हम एनर्जी को कम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वीक होने लगती है. और जब हम जो है खाने को ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, फैटिक होने लगती है. तो ये दोनों चीज़ें हैं. तो हमको उसको कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाने पे मोटापा कहते हैं. अ बैलेंस डाइट contains various food stuff which are grouped on the basis of their functioning are given below.
बैलेंस डाइट क्या है कि दो प्रकार से बांटा गया है। बैलेंस डाइट में दो प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला क्या है, एनर्जी वाइट फूड। एनर्जी वाइट फूड क्या होता है कि वो फूड होता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हम बॉडी को एनर्जी लेते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी वाइट फूड वह फूड होता है जो हमको एनर्जी देता है। दूसरा क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को डेवलप करता है। उस टाइप के फूड्स हम लेते हैं जिससे हमारी बॉडी जो बिल्ड करती है। जो आता है सोया प्रोडक्ट्स, जो दूध वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को बिल्ड करते हैं। जैसे मिल्क हुआ, सोया हुआ, इस टाइप के फूड को हम जो है बॉडी बिल्ड फूड कहते हैं। और इससे हम अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं, मस्कुलर बॉडी बनाते हैं। थैंक यू। हम आते हैं मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। इट हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अच्छा न्यूट्रिशन हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, जिससे हमारा शरीर बिना बीमारी के डेवलप करता है। इससे क्या है कि अच्छा न्यूट्रिशन, जब हम अपने न्यूट्रिशन की नॉलेज होती है तो हमारे और प्रॉपर तरीके से हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये हमारे शरीर को डेवलप करता है, जिससे हमारा शरीर जो है बिना बीमारी के डेवलप करता है, स्वस्थ रहता है। अच्छी लाइफ जीने के लिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए न्यूट्रिशन के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में खाने को पचाने और हमारे शरीर के टिश्यूज़ को डेवलप करता है। यह क्या करता है कि हमारे शरीर में खाने को पचाता है एंड हमारे टिश्यूज़ को, बॉडी के टिश्यूज़ को डेवलप करता है। यह दो प्रकार के होते हैं। अब क्या है, न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार से होते हैं। पहला है माइक्रो न्यूट्रिशन एंड दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिशन में यह हमारे बॉडी के अंदर बड़े पैमाने में, लार्ज अमाउंट में जो है न्यूट्रिशन देता है। इससे हम लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट क्या है, फैट के द्वारा जो है हम अपनी बॉडी के अंदर जब एक्सेस वर्कलोड बढ़ता है तो विद द हेल्प ऑफ फैट वी टेक एनर्जी, हम अपनी एनर्जी को लेते हैं। फैट के द्वारा बॉडी में एनर्जी आती है। तीसरा आता है प्रोटीन्स। तीसरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को क्षणिक एनर्जी देता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में एनर्जी देता रहता है। जैसे जब हम खेलते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हम प्रोटीन के द्वारा एनर्जी लेते हैं और अपने बॉडी को रिकवर करते हैं। एंड चौथा क्या है, वाटर। विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यह जो भी अंदर बॉडी के अंदर जो है जो भी एसिडिक चीज़ें होती हैं उसको स्वेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एनर्जी देता है। हमें जब भी हमें थकान होती है तो क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं तो वाटर जो है 75% हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, तो वाटर के थ्रू भी हम एनर्जी लेते हैं। अब
सेकंड अभी तक हमने क्या मैक्रो न्यूट्रिशन पढ़ा, जो बड़े पैमाने पे हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इससे हम बड़े पैमाने पे एनर्जी लेते हैं। अब आते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है? ये छोटी छोटी रूप में हम इससे एनर्जी लेते हैं। इसमें जितने भी विटामिन्स होते हैं वह सभी आते हैं। ये विटामिन जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से जितने भी विटामिन्स होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिशन में आते हैं, छोटे फॉर्म में हम इसको लेते हैं। जैसे जब हम ग्राउंड में खेलते हैं या जब हमारी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होने लगती है तो हमें बीच बीच में क्या होता है कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या है कि लिक्विड फॉर्म में इसको लेते हैं। जैसे जूस है, मिल्क है, ये न्यूट्रिटिव जो पाउडर को हम लिक्विड रूप में बना के लेते हैं, ग्लूकोज हुआ, इन सब चीज़ों के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स हम अपने जो भी एनर्जी वेस्ट होती है बॉडी के अंदर उसको रिकवर करते हैं। तो ये माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन हो गया। अब ये आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम में हम आपको न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।